हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक वीडियो है जिसको आप चैनलिंग भी कह सकते हो और इस समय की एनर्जी भी कह सकते हो, या जो जो कुछ भी आपने थंबनेल में पढ़ा है, यू नीड टू बी सीरियस ट्विन फ्लेम्स यू दिस टाइम। तो अल्टीमेटली इस समय ट्विन फ्लेम्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, और हर स्टेज की ट्विन फ्लेम्स को। ठीक है, ये वक्त जो चल रहा है बहुत ज़्यादा चौकन्ने सतर्क रहने की एनर्जी है, तो इसको आप इस समय की एनर्जी चैनलिंग कह सकते हैं। तो चलिए, बात तो कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि कलयुग के बाद सत्ययुग आता है, और हम सब लोग ट्विन फ्लेम्स क्या कर रहे हैं? सत्ययुग की संरचना कर रहे हैं। हम लोग सब उस जर्नी, उस सत्ययुग के निर्माण में विटनेस ही है, भागीदार हैं। कहते ना, गिलहरी ने एक एक कण इकट्ठा किया था उस पुल को बनने के लिए। ठीक है, राम जो जी का जो पुल था, तो हम छोटी छोटी गिलहरी ही समझ लीजिए, बट हम सब भी इस सत्ययुग के निर्माण में अपना अपना श्रम दे रहे हैं। ठीक है, तो जब सत्ययुग की स्थापना हो रही है तो क्या होगा? कलयुग का जो अस्तित्व है वो मिटेगा। ठीक है, और जब कलयुग का अस्तित्व, कलयुग मतलब कि दिस मैट्रिक्स, दिमाग, ठीक है, इल्यूजन, तो जब इस मैट्रिक्स में जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं उनका जब अस्तित्व घट रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ वहाँ पर समा रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ अब स्थापित होने वाली हैं, तो जो अदर अनवांटेड एनर्जीज़ हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा होता है। जैसे कि आप एक अंधेरे वाले कमरे में बैठे हो और अगर आप एक कैंडल जला दो तो अंधेरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस वक्त वो सारी एनर्जीज़ अपना अस्तित्व बचा के रखने का पूरा प्रयास करेंगी। कैसे करेंगी? आपके दिमाग में भ्रम डाल के, इल्यूजन्स डाल के, ठीक है, आपको मिसगाइड करके। वो कहीं और नहीं है, वो आपके करीब ही है और आपके अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है ट्विन फ्लेम्स, यू नीड टू बी वेरी सीरियस दिस टाइम, बी इन योर अवेयरनेस, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जो मैं कई शेयर फील्ड के हर पार्ट पे मैंने एक मंत्र दिया है आप लोगों को, चैनल पे भी दिया है, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, सच बोलूँ ऑनेस्टली, इस जगह बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गुरुज भी उसके ट्रैप में आ रहे हैं। अनअवेयरनेस में वो कुछ ऐसी बातें कर जा रहे हैं जो कि समवेयर सपोर्टिंग अदर एनर्जीज, नॉट द सतयुग। ठीक है, सतयुग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हर कोई ट्रैप में आ रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि अगर ये चीज़ हमको समझ में आ गई है तो हम हर पल और हर क्षण अवेयरनेस में रहें। ठीक है, जागरूक रहें। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी कहा था यही बात। तो आपको हर पल और हर क्षण जागरूक रहना है, इन प्रेजेंट मोमेंट रहना है। अब ये बात उन लोगों के लिए भी है जो यूनियन में आ चुके हैं। ऐसा ना सोचिए कि ये सिर्फ उनके लिए है जो यूनियन में नहीं आए हैं। ठीक है, ये 70 और 30 दोनों परसेंट जो कल मैंने वीडियो में कहा था ना, 70% 30%, ये सभी के लिए है। आप अगर यूनियन में आ चुके हो, जैसे मैं देख रही हूँ कि चैनल पे अभी शेयर्ड फील्ड के बाद बहुत सारे लोग, 70% लोग या तो पीस में आ चुके हैं, यूनियन में आ चुके हैं, या ऑन ऑफ एक हल्की फुल्की बातचीत की स्टेज आ चुकी है जहाँ पर आप पीसफुल हो चुके हो, आपकी सोल रिलैक्स हो चुकी है, काम हो चुकी है। नाउ यू आर नॉट एट ऑल, नो लॉन्गर फीलिंग पेन और फ्रस्ट्रेटिंग और पैनिक एटसेट्रा। ठीक है, बट आप ज़्यादा निश्चिंत ना होएं। जो यूनियन में आ चुके हैं, यहाँ तक कि शादी भी हो गई है, आप ज़्यादा निश्चिंत ना होएं। आपको भी यूनियन में आने के बाद भी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, आप मतलब वो तो आपका अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट चार्ज है, राइट? तो और वो दे आर कनेक्टेड विद द मैट्रिक्स, दे आर कनेक्टेड विद द 3D, दे आर लॉजिकल। ठीक है, वो सबसे पहले ट्रैप में आते हैं और
वो उन्हीं के थ्रू आपको ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, यूनियन में आने के बाद भी वो आपको ट्रिगर दे सकते हैं और आप शेयर फील्ड पार्ट 6 के जो प्रिंसिपल्स बताए थे आपको, उन सारे प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो ये बाजी पलट सकती है। क्यों? क्योंकि जो अदर एनर्जी है जो कि नहीं चाहती है कि सत्युग आए, वो सबसे पहले लाइट वर्कर्स पे अटैक करेंगी कि लाइट वर्कर्स उनके की सत्युग आ ही ना पाए। आप यूनियन में आकर भी आपका यूनियन मतलब वापस से ना हो, अंडू ना हो जाए, राइट? आप वापस से फिर से अपनी सेपरेशन स्टेज में ना चले जाओ। तो ये एक चैनलिंग है, गंभीर चैनलिंग है, सीरियस चैनलिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अवेयरनेस में रहना है अगर आप यूनियन में आ चुके हो। और जो नहीं आए हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको तो शुरुआत से मेहनत करनी है। मैंने कल के इसी वीडियो में कहा था कि प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, और टाइम एंड एनर्जी, एवरीथिंग, कहते हैं ना, तन मन धन, हर प्रकार से अपने आप को डेडिकेट कीजिए इस जर्नी के लिए। बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि सोचिए कि आपके अगर आप सेपरेशन स्टेज में हो तो आपके ट्विन फ्लेम को और ज़्यादा मिसगाइड किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? जो ट्विन फ्लेम यूनियन में आ चुके हैं वो जब मिसगाइड हो सकते हैं, तो फिर जो आपके डीएम अभी यूनियन में नहीं हैं, जो अभी अवेकन नहीं हुए, जो अभी मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं, उनके लिए उस मैट्रिक्स को पार करना कितना टफ हो सकता है या इम्पॉसिबल हो सकता है अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप फियर में आ रहे हो तो थोड़ा सा फियर ज़रूरी है, जिससे आप इनर वर्क करो। ठीक है, फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं आना है, बट हाँ थोड़ा सा गंभीरता आपके अंदर आनी चाहिए कि अभी तो मैं सेपरेशन में हूँ, अभी मेरी बात भी नहीं हो रही है, अभी मेरा ट्विन फ्लेम साइलेंट है, और अगर मैंने ही काम नहीं किया तो मेरा ट्विन फ्लेम और भी ज़्यादा मिसगाइड हो सकता है, उसको टाइम लग सकता है डिले होने में। और कहीं ना कहीं सतयुग जो, क्योंकि ये तो एक स्पिरिचुअल वॉर है जहाँ पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फाइट हो रही होती है। ठीक है, सतयुग को आना ही है, जीत पॉजिटिविटी की ही होगी, बट आफ्टर दिस वॉर। ठीक है, तो क्यों हम अपनी यात्रा को डिले करें, ये आप सोचिए आज। एंड दैट इज़ द रीज़न कि शिवरात्रि सेलिब्रेशन मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन Q&A, कि आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके मिथ्स हैं, ठीक है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, हम उसको साझा करेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे, हील करेंगे, और सतयुग की तरफ हमें बढ़ना ही है। यहाँ कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि कोई एनर्जी आपको रोक नहीं सकती सतयुग लाने से। प्रॉमिस कीजिए कि आप ही उस सतयुग को लेके आ रहे हैं। नथिंग कैन मिसगाइड यू, नथिंग कैन डिले योर जर्नी। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अवेक। अपना ध्यान रखिए।